नमस्कार। बिहार की बाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने खुला चैलेंज दिया सीएम नीतीश कुमार को। उन्होंने खुली चुनौती दी है कि जो भी उन्होंने 15 साल में अपने काम गिनाए हैं, किए हैं, उसके बारे में आकर तेजस्वी यादव से चर्चा करें। कहीं भी तेजस्वी यादव को बुलाएं, वो आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को ये चुनौती दी है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि क्या बयान दिया है इस सिलसिले में तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि मैं आग्रहपूर्वक चुनौती देता हूँ कि नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों में अपने किसी भी उपलब्धि पर मेरे साथ बहस करें। हमें इस नई परंपरा को शुरू करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना पहली बार बिहार के वैशाली में हुई थी। मुख्यमंत्री उम्मीदवारों के बीच बहस होनी चाहिए। आगे भी मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने और भी कुछ कहा है। उन्होंने आगे कहा कि लोग राज्य सरकार से बहुत नाराज़ हैं। यह आरोप लगाया है तेजस्वी ने, नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि लोग राज्य सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो ये भी दावा कर दिया कि बहुत ही सहज बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे हैं और हर चुनावी सभा में इस मुद्दे को उछालते रहे हैं। तो यहाँ यही चीज़ है कि मतलब किस तरह से इस बयान को लिया जाए, नीतीश किस तरह से इस बयान को लेते हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री, यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे तेजस्वी के साथ किसी भी मुद्दे पर कहीं भी बहस को लेकर तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राजग के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इस कारण वो व्यस्त रहते हैं। तो नित्यानंद राय ने यहाँ क्लियर कर दिया कि नहीं, अभी नीतीश कुमार व्यस्त हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आकर तेजस्वी यादव के चैलेंज को स्वीकार करें। लेकिन ये तो तय है कि पार्टियां राजनीतिक मैदान में हैं और बाजी किसके हाथ लगेगी, ये 10 नवंबर के दिन मतगणना जब होगी उसके बाद पता चलेगा। बिहार की बाजी में एक और अहम मुद्दे के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये मुद्दा है कि बिहार के चुनाव में 4 गठबंधन हैं। 4 गठबंधन हैं जिसमें अलग अलग तरह की पार्टियां इन गठबंधनों में शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पद के 6 दावेदार हैं। 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले विपक्षी दल के महागठबंधन राजद नेता तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर राघोपुर से मैदान में उतारा गया है। तेजस्वी और नीतीश के अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बसपा के साथ 6 दलों का गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है। इधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर चुनावी मैदान पर उतारा है। तो ये 4 उम्मीदवार हो गए। अब एक और मैं बताना चाहता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी जो मैदान में है, जिसकी केंद्र में जो भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, वो बिहार में एकदम अलग है। 143 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी अपने अध्यक्ष चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हालांकि चिराग ने अब तक खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया है। वैसे लोक जनशक्ति पार्टी इस चुनाव में अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हुए आर पार की बात की लड़ाई लड़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में खास बात यह भी है कि प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी भी खुद को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित कर चुकी हैं।
पुष्पम प्रिया चौधरी ने स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए खुद को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है। हाँ मनोज जी, यही मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि किस तरह से देखते हैं ये जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, नीतीश कुमार को खुला चैलेंज किया है कि बहस करिए अपनी योजनाओं के बारे में जो आपने 15 साल काम किया, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, बिहार चुनाव में सभी पार्टियां आक्रामक चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और तेजस्वी किसी हाल में किसी भी तरह अपने राजद के पुराने आरोपों को हटाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी लगातार नीतीश पर हमलावर हैं और उसको भाजपा पर भी लगातार हमलावर हैं। वो यह चुनौती देकर यह दिखाने की हर समय प्रयास कर रहे हैं कि अब वह पुरानी वाली राजद नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं लालू यादव वाली, अब यह नया है। इसलिए हर समय यह चुनौती की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने नीतीश पर आक्रामक करते हुए चुनाव लड़ने के लिए चुनौती की और अभी फिर से एक बहस की बात कर रहे हैं। विकास को देखकर यह बराबर की लड़ाई लाना चाह रहे हैं, जबकि भाजपा या विरोधी दल, राजद के विरोधी दल पुराने 15 सालों को याद करा रहे हैं। इसी तरह यह लगातार विकास को अपना मुद्दा बनाने की कोशिश में दोनों दल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से 20 तारीख से 2 दिवसीय दौरे पर हैं, बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और यहाँ पर अलग अलग जगह वो रैलियों को संबोधित करेंगे, जनसभाएं करेंगे, कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो यही खास बात है यहाँ पर देखने वाली। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत मिश्रा हैं। तो नवनीत, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या फर्क पड़ेगा, नड्डा के इस दौरे का क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक कैंपेनिंग में जुटी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बार फिर से दौरा शुरू हुआ है। वो कल बिहार जाएंगे, जहां पे कुल 4 रैलियां करेंगे। 2 दिवसीय दौरा है। वो बक्सर जाएंगे, आरा जाएंगे और बेतिया भी जाएंगे और अगले दिन मोतिहारी भी जाएंगे। कुल मिला के 4 स्थानों पे वो रैलियां करेंगे। ये पहले चरण की सीटें हैं जहां पर वो रैलियां करेंगे। इससे पहले वो 15 अक्टूबर को भी गए थे, जहां पे उन्होंने एनडीए की बैठक भी ली थी। इस बार भी वो एनडीए की बैठक लेंगे। बीजेपी, जेडीयू, ये सभी और वीआईपी, इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी है, सभी 4 पार्टियां एनडीए में इस समय हैं। सभी की बैठक लेकर के वो एक दिशा निर्देश देंगे। इसके अलावा 4 रैलियां संबोधित करेंगे। एक प्रकार से कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए बिहार विधानसभा चुनाव एक प्रकार से उनके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से एक यह बड़ा चुनाव है और कोरोना काल में होने के कारण इस चुनाव के लिए उनके सामने एक खास चुनौती है। अब ये चुनाव के नतीजे बीजेपी के कितने पक्ष में रहेंगे, ये आने वाले 10 नवंबर को पता चलेगा। बिहार की बाजी में फिलहाल इतना ही। कल और कुछ मुद्दों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।